देखते हैं जब संध्या होती है तो पशु भी जो चरने के लिए गए हैं वह भी जरूर सूर्य ढलते ही अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। पक्षी भी शाम के समय सूर्य ढलने से पूर्व ही अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। एक पशु पक्षी को भी मालूम है कि ये समय घर जाने का आ चुका है और हमें घर जाना है। कई बार ऐसे घोड़े जिन पर मनुष्य सवारी करते हैं, अगर उस घोड़े के घर जाने का समय आ चुका हो तो घोड़ा ये नहीं देखता कि मेरा मालिक मेरे ऊपर सवार है या कोई अन्य सवारी ने मुझे हायर किया हुआ है, मेरे ऊपर सवार है, लेकिन वो अपनी धुन में चलता हुआ समय होते ही अपने घर की तरफ रवाना होना शुरू हो जाता है। और कई बार ऐसा अनुभव हुआ है कि 1 घंटे की सवारी के लिए घोड़ा लिया था, लेकिन 2 घंटा हो गया, सवारी वापस नहीं आई। जब घोड़े के मालिक से पूछा गया कि आपका घोड़ा अभी तक पहुंचा क्यों नहीं, जो इनकी सवारी करके गए थे वो अभी तक लौटे नहीं हैं, तो घोड़े का मालिक फौरन बोलता है क्यों हो, उसके तो घर जाने का समय हो गया था, वो ज़रूर घर चला गया होगा। और आखिर जब पता किया तो सचमुच घोड़ा उस सवार को अपने घर ले गया था, क्योंकि उसके घर जाने का टाइम हो गया था। एक पशु को भी अपना घर कितना प्यारा है। और कई बार बाबा हम बच्चों को एग्जाम्पल देते हैं कि कैसे सिरोही से गाय माउंट आबू पर खरीद कर जब लाई गई तो 2 दिन के अंदर ही गाय गुम हो गई। सारा ढूंढने पर भी गाय कहीं नहीं मिली। आखिर बाबा ने कहा, बच्चे जाओ और जहाँ से गाय खरीदी थी उन्हीं से पूछ कर आओ कि आपकी गाय हमें मिल नहीं रही। आपकी गाय को क्या कोई आदत थी कि कहीं खाली लोनली जगह पर जाकर बैठ जाती है या किसी पानी के किनारे चली गई, कहाँ उसको ढूंढा जाए। तब मालिक ने यही कहा, क्योंकि तब 4 दिन हो चुके थे, तो मालिक ने कहा कि 2 दिन हुए हैं, गाय मेरे पास पहुंच चुकी है। आप सोचिए, गाय अपना घर और मालिक को छोड़कर जब माउंट आबू आ गई और सिरोही से खरीदी हुई ये गाय थी, और वो गाय अपने घर पहुंच गई। तब बाबा ने उसी समय बच्चों को महावाक्य उच्चारण करते कहा कि देखो बच्चे, गाय को भी अपना घर और अपना मालिक कितना प्यारा है। माउंट आबू से वो आबू रोड तक गई, आबू रोड से सिरोही तक पहुंच गई। इतनी दूर स्थान होने पर भी वो अपने घर पहुंच गई। बच्चों को ये ख्याल नहीं आता है कि अब कौन सा समय आकर पहुंचा है। ऐसे नाजुक समय में अब नाजों से चलने का समय नहीं है, बच्चों को घर चलना है। लेकिन प्यारे बाबा ने हम बच्चों को ये साथ ही बता दिया कि घर चलने से पूर्व घर के योग्य बनना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो परम पवित्र घर है। वहाँ सिवाय पवित्र आत्माओं के कोई भी आत्मा वहाँ नहीं जा सकती हैं। इसलिए पिता परमात्मा स्वयं आए हैं
अपने बच्चों को पवित्र बनाए, बंधनों से मुक्त कर घर ले जाने के लिए तैयार करने के लिए। बच्चे, बहुत नाजुक समय चल रहा है, क्या तुम्हें घर याद नहीं आता? एक पशु पक्षी को भी घर नहीं भूलता है, मालिक नहीं भूलता है, और तुम बच्चे अपने घर और मालिक को भूल जाते हो। बच्चे, याद रखो, मैं तुम आत्माओं का मालिक हूं और तुम्हारा घर परम धाम है। वहां से आए थे, वहीं पर लौट कर जाना है। उसके लिए तुम बच्चों को मैं पवित्र बनाए, योगी बनाए, जन्म जन्म के विकर्मों से मुक्त कर, विकारों से रहित कर पवित्र जीवन बनाने के लिए आदेश देता हूँ। कई बच्चे ऐसा समझते हैं कि बाबा हर समय यही तो कहते हैं, विकारों को छोड़ो, विकारों को छोड़ो। लेकिन आज के इस जगत में विकारों को छोड़ना है बड़ा मुश्किल। तब दाता हम बच्चों को यही सुनाते हैं कि बच्चे, मुश्किल है, इसलिए ही तो मैं आया हूं। अगर ये सहज होता, सरल होता, तो मैं क्यों आता? मैं तुम बच्चों को घर का रास्ता दिखाने के लिए और घर में जाने के योग्य बनाने के लिए ही तो आया हूं। सांसारिक रूप में भी जब कोई मनुष्य कोई कार्य स्वयं नहीं कर सकता है, उस समय भगवान की तरफ इशारा करता है कि हे प्रभु, आप भी हमको मदद करेंगे, आप भी हमको सहयोग देंगे। जब मानव के हाथ का कोई काम नहीं रहता, बस की कोई बात नहीं रहती, तब वो ईश्वर की तरफ इशारा करता है और उसके सहयोग की चाहना रखता है। आज बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं कि बहुत बच्चे ऐसा, नए नए बच्चे आते हैं, बोल देते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि तपी तपस्वी भी योगी बन नहीं सके, क्योंकि इन विकारों को जीतना कठिन कार्य है। इंद्रियों पर काबू कैसे पाया जाए? बच्चे, मैं जो सर्वशक्तिवान हूँ, केवल बच्चों को पवित्र बनने के लिए रास्ता ही नहीं दिखाता हूँ, पावन बनने का आदेश ही नहीं देता हूँ, लेकिन पावन बनने की शक्ति भी देता हूँ। घर का रास्ता भी दिखाता हूँ और घर में जाने के योग्य भी बनाता हूँ। संसार में कह देते हैं कि किसी तीर्थ स्थल पर जाना हो तो उस तीर्थ स्थल का रास्ता तो कोई बता सकते हैं, लेकिन टिकट का पैसा तो नहीं देंगे, रास्ता ही तो दिखाएंगे। लेकिन हमें हमारे प्यारे बाबा यही कहते हैं, मैं रास्ता ही नहीं दिखाता, मैं वहाँ जाने के तुम्हें योग्य बनाता हूँ, और जिस शक्ति की मेरे बच्चों में कमी होती है उस शक्ति से उन्हें भरपूर करता हूँ। केवल तुम्हारे मन में ऐसा पावन बनने की तमन्ना दृढ़ होनी चाहिए, घर जाने की एक लालसा होनी चाहिए, अपने पिता परमात्मा के साथ उस धाम में रहें, उसके लिए मनो इच्छा की प्रबलता चाहिए। और जब तक आपकी दृढ़ता नहीं, प्रबलता नहीं, तमन्ना बहुत अंदर की नहीं है, तब तक तुम कुछ नहीं कर सकोगे और यही कहोगे बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल। और बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं सर्वशक्तिवान तुम्हें अपनी शक्तियां दे करके मुश्किल को सहज कर दूंगा।
मुझे ही तो कहते हो मुश्किल को सहज करने वाले प्रभु, गिरे को उठाने वाले प्रभु, निर्बल के सहारे प्रभु। मैं ही तो तुम्हारा वो दाता हूँ जो तुम निर्बल बनी आत्माओं को मैं बल देता हूँ। तो ऐसे सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा हम बच्चों को कहते हैं, नाजुक समय दिनों दिन चल रहा है, नाजों से चलने का समय नहीं है। अब बच्चों को पावन बन अपने घर चलना है। बच्चे समय बहुत कम है। अब कई लोग ऐसा बोल देते हैं, ये तो बाबा बहुत समय से कह रहे हैं, समय बहुत कम है, नाजुक समय आ रहा है। अपने आप से पूछिए, जब बाबा ने कहा था और आज क्या वो नाजुक समय सन्मुख दिखाई नहीं दे रहा? क्या समय की तामसिकता हम बच्चों को ये सचेत नहीं कर रही कि आज अंधकार का भी घोर अंधकार आ चुका है, ये तमोगुण का भी अंतिम चरण चल रहा है। अगर इतना ही कह दें कि बाबा तो बहुत समय से कह रहा है विनाश आएगा, विनाश आएगा, आया तो है नहीं। और बाबा ने अभी कुछ दिन हुए मुरली में आया कि जब वो गडरिया यही कहता था, बकरियां चराने जाता था और शोर मचाता था, शेर आया, अरे शेर आया। और जब गांव वाले लाठी डंडा लेकर आ जाते थे और कहीं शेर नहीं होता था तो वापस चले जाते। कुछ दिन तो उसकी आवाज़ से भयभीत हुए, कुछ दिन के बाद उसके आवाज़ से भयभीत होना बंद कर दिया। ये तो ऐसे ही कहता है। ठीक इसी प्रकार कई बाबा के बच्चे भी ऐसे बनते जाते हैं। ठीक है, बहुत खान पान का परहेज किया, कई बातें हमने छोड़ी, लेकिन अभी तक विनाश तो आया नहीं। चलो थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ कर लें, कोई हर्ज नहीं है, अभी तो समय पड़ा है। समय बताकर नहीं आता, अचानक आता है, ये बाबा ने कह दिया है। ड्रामा का सौंदर्य यही है कि अचानक वो घटना घटे, जिस अचानक की घटना से मनुष्य एकदम चकित हो जाए कि ये अचानक कैसे हो गया, वही ड्रामा सुंदर है। आप देखिए घरों में भी, मुझे याद है बहुत शुरू में जब चौकीदार रात के समय पहरा देते थे, तो उस समय पहरा देते हुए उनकी एक आवाज़ होती थी, सावधान जागते रहो, सावधान जागते रहो। अब कोई कहे ये तो कब से सावधान कर रहा है, हुआ तो कुछ भी नहीं और हम तो जागे पड़े हैं। लेकिन उसको ये एक्सपीरियंस है कि अगर असावधानी हो जाएगी और सब गहरी निद्रा में सो जाएंगे तो कभी भी कोई घटना घट सकती है। इसलिए वो अपनी समझ के आधार से, उनका ये बोली ही बनी हुई थी कि जो भी पहरा देता था वो रात को डंडा बजाता हुआ ये शब्द बोल देता था, जागते रहो, सावधान। अब इसका ये मतलब तो नहीं है कि चोर तो कोई आया नहीं, घटना तो कोई घटी नहीं, ये तो रोज़ सावधान करके हमारी निंद्रा ही खराब कर देता है, सो आराम से देखा जाएगा जो होगा। लेकिन असावधानी में कुछ भी हो तो सकता है ना। बाबा भी हम बच्चों को बार बार कह रहा है, बच्चे नाजुक समय चल रहा है, नाजुक से चलने का समय नहीं है, सावधान। भयानक समय आ रहा है, बहुत घोर विनाश होगा। जिन बातों को इन कानों से मेरी बातें सुनते हो वो दृश्य आपको देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि बाबा तीनों कालों को जानने वाला है। उन्हें मालूम है कल पहले भी कलयुग अंत में क्या हुआ था और फिर सतयुग का संसार आया था, और आज पुनः कलयुग के अंत में क्या होगा और फिर सतयुग का संसार कैसे आएगा। वो तीनों कालों को जानने वाला
उस समझ के आधार से हम सब बच्चों को सावधान करते हैं। बच्चे जीवन का परिवर्तन करने में समय लगता है। परिवर्तन कोई 1-2 दिन या 1-2 साल में नहीं आता। संपूर्ण परिवर्तन करने में कुछ लंबा समय लगता है, जिस पर बाबा ने अभी कहा भी था कि बच्चे पूछते हैं बाबा कब विनाश आएगा, बहुत दुख हो गया है। बाबा ने कहा तुम चाहो तो बाबा पर्दा हटा सकता है, लेकिन ये देखो कि आप तैयार हो गए हो। और एक्टर अभी तैयार हो रहा हो और ड्रामा का पर्दा हटा दिया जाए तो उस समय उन एक्टर्स की क्या हालत होगी कि अरे अभी तो कंघी भी नहीं की है या कपड़े भी पूरे नहीं पहने, ये क्या हो गया, पर्दा कैसे हो गया। तो बाबा भी हम बच्चों को कहता है बच्चे गीत तो गाते हैं, किसके रोके रुका है सवेरा। संसार बदलता है, बदलता ही रहेगा, लेकिन बाबा कहते हैं ये कालों के काल ने काल को रोक रखा है, क्योंकि कालों का काल है। कब तक रोकूंगा, बच्चे जब तक तैयार हो जाए। लेकिन अगर मैंने कभी कभी सुनाया भी है कि किसी शादी में कहीं बारात जानी हो और बारात रुकी हुई है, घोड़ी पर सवार भी खड़ा है, लेकिन बारात आगे बढ़ नहीं रही। सभी सोचते हैं क्या हुआ, चल क्यों नहीं रहे। लेकिन घर के जो मुखिया हैं, जो उस बारात में शामिल होने अति आवश्यक हैं, वो किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए या कुछ कारण से वो रुके हुए हैं, तो सारी बारात रुकी है। और जब वो घर के मुखिया, जिनका उस समय उपस्थिति होना बहुत आवश्यक है, अगर वो सब आ चुके हैं और थोड़े भी लोग आ गए हैं, तब भी कहा जाएगा चलो टाइम हो गया है। तो बाबा भी कहते हैं जब मेरे मुख्य मुख्य बच्चे भी तैयार हो जाएंगे तो बच्चे संदेश देने में समय नहीं लगेगा। संदेश तो दिनों में दिया जा सकता है। संदेश जाने में टाइम नहीं लगता है, टाइम लगता है तो तैयार होने में टाइम लगता है। इसलिए बाबा बार बार हम बच्चों को कहता है बच्चे तैयार हो जाओ, बच्चे तैयार हो जाओ, समय बहुत कम है। समय की वैल्यू को जानो। अब कईयों की आदत होती है, कोई बात करते हैं तो एक बात को 10 बार रिपीट करेंगे। कल वहाँ जाना है ना हमने, अच्छा आपको जाना है, हाँ जाना है, कल जाना है हमको वहाँ पर, अच्छा कल जाना है, कल सुबह ही चले जाएंगे, अच्छा ठीक है सुबह आप भी चलोगे पर कल हम तो चले जाएंगे। अरे हो गई ना बात, अब कितनी बार कहोगे कल जाना है, कल चले जाएंगे, कल हो जाएगा, लेकिन कहते ही चले जाएंगे। और उनको ये पता ही नहीं चलता कि हम इतना बात एक को रिपीट करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। उनकी बात फुल स्टॉप कहीं होती ही नहीं। बड़ा अच्छा किसी ने एक एग्जाम्पल दिया था, मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं कभी कभी सुना देती हूँ कि फालतू बोलना भी कैसा होता है। कहते ना किसी एक ने किसी दूसरे से पूछा कि भैया आपको मालूम है वाजपेयी जी का घर कहाँ है? तो उसने कहा वाजपेयी जी का घर, वाजपेयी जी का घर कहाँ, वाजपेयी जी का घर। कहा भाई आप यहाँ से नाक की सीधे ही चले जाइए, 15 कदम आप चलेंगे तो वहाँ से आप दाईं तरफ हो जाना, दाईं तरफ 15 कदम चलेंगे तो वहाँ आपको 4 नीम के पेड़ मिलेंगे। चौथे पेड़ के पास से आप बाईं तरफ चले जाना, चौथा पेड़ जहाँ होगा उससे बाईं तरफ चले जाना और बाईं तरफ 15-20 कदम आप चलना
वहाँ आपको दूर से 3 कमरे दिखाई देंगे। 3 कमरों में थर्ड जो रूम होगा, उस थर्ड रूम में दूसरे नंबर पर पड़ा हुआ, उस थर्ड रूम में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको आगे 4 ट्रंक हैं, बड़े बड़े 4 ट्रंक होंगे। वो बड़े बड़े ट्रंक आपको मिलेंगे। उसमें से तीसरे ट्रंक को खोल लेना। जब तीसरे बॉक्स को आप खोलेंगे तो उसमें मेरी 5 एल्बम पड़ी होती हैं जिसमें चित्र लगाते हैं। उसमें 5 एल्बम में चौथी एल्बम आप खोलना और चौथी एल्बम के 4 पेज पलट लेना। 5वें पेज के ऊपर मेरी माता जी की फोटो लगी होगी। मैं अपनी मम्मी की कसम खा के कहता हूँ, मुझे वाजपेयी जी का घर मालूम नहीं है। अब सोचो, कहना उसने इतना ही है कि वाजपेयी का घर नहीं मालूम। अरे भैया तो कह दो ना भी आपने पूछा जरूर है लेकिन मुझे नहीं मालूम। अब यहाँ जाओ तो पेड़ मिलेंगे, वहाँ जाओ तो रूम मिलेंगे, वहाँ जाओ तो बॉक्स मिलेंगे, लेकिन कहना क्या है, मैं अपनी माँ की कसम खा के कहता हूँ कि मुझे वाजपेयी जी का घर नहीं मालूम। अब इतनी छोटी सी बात में आप देखो, कभी अपने आप को एसेस करो, चेक करो कि हम भी किसी छोटी सी बात को इतना लंबा तो नहीं करते। मैं बहुत बार सुनती हूँ, कई बार हमारे पास माताएं आती हैं, कहती है दीदी कल ना मैं सोच रही हूँ अपने यहाँ प्रोग्राम कराऊं। अच्छी बात है, अगर आप कराना चाहते हो, प्रबंध हो गया तो आप करा लीजिए। तो दीदी ठीक है ना, कल करा लूँ प्रोग्राम। करा लो प्रोग्राम। तो कल कर लूँ, मैं समझती हूँ कर ही लूँ। हाँ, कर ही लीजिए। कल ही अच्छा दिन है, और कौन सा दिन निकलेगा, कल ही कर लेती हूँ। अरे भैया अभी और भी कुछ कहना है तो कह दो। कहना यही है कि कल प्रोग्राम कर लें, बस। लेकिन आदत हो गई। कारण क्या है कि समय की वैल्यू नहीं है। हम देखते थे साकार बाबा मम्मा को समय की बहुत वैल्यू थी। सेकंड भी हमने नहीं देखा कभी मामा ऐसी वैसी गप मारने बैठी हुई हो या बाबा किसी से ऐसी वैसी बात सुनने या सुनाने बैठे हों। हाँ, कई बार बच्चों के साथ बैठते थे, कभी कोई रमणीक बात भी आ जाती थी। मुझे याद आता है हम बच्चे जब उस रमणीक बात पर खुश होकर हंस पड़ते थे तो बाबा भी हंस देते थे, लेकिन हंसने के बाद सेकंड में स्टॉप कर लेते थे, फिर अपनी उसी याद की स्थिति में स्थिर हो जाते थे। और हम बच्चे हंसी को रोकते, आप देखिए कोई हंसी को रोकता है ना तो फिर खिल करके फिर हंसता है, और उसके हंसते को देख के फिर दूसरे हंसते हैं। ऐसे वो हंसी की लहर काफ़ी लंबे समय तक चलती। देखिए बाबा मम्मा का हमने देखा समय की बहुत कदर थी। इसलिए बाबा हमको कहते हैं बच्चे, ये याद, ये योग, ये यात्रा है और ये जीवन की यात्रा है, ब्राह्मण जीवन की यात्रा है। आप देखिए कभी भी कोई यात्री जब यात्रा पर जाता है तो यात्रा पर बीच में पड़ाव आता है, वो थोड़ा रेस्ट भी करता है। थोड़ी देर के लिए स्थान अच्छा मिल जाए तो थोड़ी देर की थकावट दूर करने के लिए लेट भी जाता है। अगर उसको कुछ खाना पीना राह में खाना है तो खाने के लिए भी आराम से बैठकर खाता है, लेकिन वो भूलता नहीं है कि मैं यात्रा पर हूँ। उसे मालूम है कि मैं यात्रा पर हूँ और मुझे जिस धाम की यात्रा करनी है, जिस इष्ट के पास मुझे जाना है, उस इष्ट की उसे विस्मृति नहीं होती। हम सब अपने आप से पूछ कर देखते हैं,
जब हम कहते हैं ये याद एक यात्रा है, ये हमको हमारे प्यारे बाबा ने सहज शब्द करके दे दिया कि बच्चे खाना मना नहीं है, आराम करना मना नहीं है, बीच में बातचीत कहीं आवश्यकता है तो मना नहीं है, घर परिवार की पालन पोषण करना मना नहीं है, काम धंधे पर जाना मना नहीं है, लेकिन याद रखना मैं यात्रा पर हूँ। अगर आपको याद रहेगा यात्रा पर हूँ, क्योंकि ये समय कौन सा है, दोपहर आ गई है, सुबह ढल गई है, शाम हो रही है, घर वापस जाना है, ये हमको याद रहे तो हम यात्रा पर जा सकते हैं। और हर क्षण हमको याद रहे, भोजन कर रहे हैं तब भी याद रहे ना यात्रा पर हैं, क्योंकि बाप हम बच्चों का गाइड बना है। और गाइड बने किस लिए हैं, हमें मुक्ति धाम ले जाकर, और पढ़ा किस लिए रहे हैं, जीवन मुक्ति धाम में आने के योग्य बनाने के लिए। हम यात्रा पर हैं। मैं देखती हूँ यहाँ कभी कभी खड़े होके माताएं बातें करती जा रही हैं, इतनी जल्दी जल्दी बातें भाग भाग के जा रही हैं, कहाँ जा रही हैं पता नहीं, कौन सी कचहरी होती है उनकी, बड़ी तेजी से जा रही हैं। क्लास चल रही है, योग चल रहा है, लेकिन वो अपनी गपशप में लगे हुए हैं। वास्तव में देखा जाए तो समय की वैल्यू होना बहुत ज़रूरी है। और याद रहे कि हमारी यात्रा है, यात्रा में दो सखियाँ मिलती हैं, बातचीत होती है, लेकिन भूल न जाएं हम यात्रा पर जा रहे हैं। फिर उसी लय में, उसी ताता में, उसी बिंदु स्वरूप स्थिति में, उस सर्वशक्तिवान की स्मृति में पुनः पुनः स्थिर हो जाए, ये ख्याल रखें। तभी बाबा हम बच्चों को कहते हैं ये शरीर तो तुम्हारी कार है। एक बार भोग लगा था, जब शुरू शुरू में संदेशियाँ भोग लगाने जाती थी और संदेश में मैसेज लेकर, भोग में मैसेज लेकर आती थी, तो एक बार एक मैसेज लेकर आई, अच्छा मैसेज था। तो कहा कि एक कार अगर चलाने वाला कार चलाता है तो कार को प्रारंभ करने से पूर्व वो कुछ मोटी मोटी बातें हैं जिनको उसे ध्यान में देना होता है। हम भी यात्री हैं, यात्रा पर हैं और कार में सवार हैं। प्रातः उठते ही हम पुनः पुनः अपनी 5-6 बातें चेक कर लें, क्योंकि कार में जा रहे हैं। कहते कार में जाने वाला सबसे पहली बात क्या ख्याल में रखता है कि मेरा मार्ग कौन सा है, जिसको बाबा कहते हैं रोज की दिनचर्या कुछ फिक्स कर लो, आज मुझे ये करना है। मार्ग मेरा कौन सा है। अब जैसे हमारा मार्ग है ज्ञान और योग, कुछ भी करेंगे लेकिन ज्ञान और योग की विस्मृति नहीं होगी। ज्ञान निष्ठ जीवन रहेगा, योगस्थ स्थिति रहेगी, क्योंकि मेरा मार्ग ही ये है। फिर आता है मंजिल, जहाँ उसने पहुंचना है। वो उस राही की, उस कार में सवार व्यक्ति की, उसकी मंजिल कौन सी है। और बाबा ने हम बच्चों को बताया तेरी मंजिल मुक्ति और जीवन मुक्ति है। वाया मुक्ति से होते हुए आपको जीवन मुक्ति में आना है। इसलिए मुक्ति और जीवन मुक्ति ये आप बच्चों की मंजिल है, भूल न जाना। खास ख्याल रखते रहना, मुझे आज याद है मेरी मंजिल कौन सी है। बाबा कहते हैं बाप भूलता है, बाप का वर्षा भी तो भूलता है। यात्रा भूलती तब है जब हमें वर्षा भूल जाता है। किस प्राप्तियों को प्राप्त करने के लिए मैं आत्मा प्रयत्नशील हूँ।
और तीसरी बात कहा गया है कि वो देखता है गाड़ी में पेट्रोल है, ताकि गाड़ी इतना रास्ता कवर कर सकेगी। तो हमारा पेट्रोल है जीवन में उमंग, उल्लास और उत्साह। ये हमारा पेट्रोल है। गाड़ी को स्टार्ट करने से पहले इस चीज़ को चेक कर ले। यात्रा लंबी है, लाइट पीछे की भी ठीक चाहिए, नहीं तो कोई ला के अपनी कार मार देगा। लाइट आगे की भी ठीक चाहिए कि मंजिल पर हम पहुंच सके। अब पीछे की लाइट कौन सी है? हम सबके निजी जीवन की धारणाएं ये अनेक आत्माओं को प्रकाश देने का, रोशनी देने का साधन बनता है। अगर हमारी लाइट पीछे की ठीक नहीं होगी तो कोई भी दुर्घटना घटने का अंदेशा बना रहेगा। इसलिए हमारी पीछे की लाइट ये हमारा अपना जीवन है, अपने जीवन की धारणाएं हैं, जिसको देख करके, जान करके अनेक आत्माएं प्रेरणाएं प्राप्त करते हैं। और हमारी आगे की लाइट वो भी बिल्कुल ध्यान में रहे, वो भी ठीक होनी चाहिए। और वो है हमारे मामा और बाबा, जो साकार में हम सबके सामने एक एग्जाम्पल रहे, एक उदाहरण है, जिनके जीवन को फॉलो करते हुए हम उस सच्ची राह पर सही दिशा में चलते हैं। अब कार चला रहे हैं, मार्ग का कोई ध्यान नहीं, मंजिल का कोई ख्याल नहीं, पेट्रोल चेक किया नहीं, लाइट ना आगे की देखी ना पीछे की देखी है, और स्टॉप और स्टार्ट का पॉइंट भी नहीं पता। स्टार्ट होते हैं हमारे निश्चय से, जब हमें निश्चय है कि स्वयं भगवान हमको ज्ञान सुनाने आया है और मंजिल पर ले जाने के लिए आया है। ये हमारी गाड़ी का स्टार्टिंग पॉइंट है। और स्टॉप करने का पॉइंट है ये वर्ल्ड एक ड्रामा है। इस वर्ल्ड ड्रामा में अनेक दृश्य आएंगे, अनेक घटनाएं आएंगी, अनेक प्रकार के मनुष्य हमें मिलेंगे, अनेक सिचुएशंस हमें सामना करनी पड़ेगी। लेकिन हर हाल में हम कैसे प्यारे बाबा को याद करते हुए अपनी मंजिल की तरफ चलते चले जाएं। अब हम अपने से पूछें कि हम रोज सुबह उठते हैं, गाड़ी को तो चला देते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें हमने चेक की हैं? रास्ते में कहीं गाड़ी खड़ी तो नहीं हो जाएगी? कोई पीछे से आकर दुर्घटना तो नहीं घटित हो जाएगी? कोई आगे की लाइट रास्ता ना देखने के कारण हम कहीं गलत दिशा में तो नहीं निकल जाएंगे? हम अपने स्टार्टिंग पॉइंट को देखें कि वो ठीक है, गाड़ी ठीक समय पर स्टार्ट हो सकती है, और जहाँ चाहें, जिस स्थल पर हमें रुकना है वहाँ स्टॉप कर सकते हैं। ये ड्रामा का पट्टा मुझे मजबूत है, विस्मृत तो नहीं हो जाता है। तो बाबा बच्चों को यात्रा पर ही नहीं ले जा रहा, यात्रा पर जाने की युक्तियाँ और तरीके भी समझाता है। और हम बाबा के बच्चे जो जा रहे हैं इन सब चीज़ों को चेक करें, नहीं तो क्या होगा? कहते अंत मते सो गते। अगर अंत तक हमारा विचार संसार में ही रहेगा, देह और देहधारियों में ही चलेगा, तो सोचिए अंत समय क्या होगा। कहते हैं ना, वो कहानी सी कोई सुना रहे थे कि एक बुजुर्ग थे जिनके 4 पुत्र थे, लेकिन बुजुर्ग जब शरीर छोड़ने की स्थिति पर आ गए तो चारों बेटे इकट्ठे हो गए, क्योंकि पिता जाने वाले हैं। लेकिन ऐसी स्थिति है कि उन्हें धरती पर उतारा जाए, परंतु पिता बार बार ऐसे ऐसे करता है, शरीर नहीं छोड़ पा रहा, ऐसे ऐसे करता है। अब बच्चों को आया कि शायद हमारे पिता का वो धन रखा हो, कोई सोना रखा हो, कोई जायदाद हो, जो पिता हमें देख कर के बार बार ऐसा करता है। लेकिन पिता की जबान
काम नहीं कर रही थी, बोल नहीं पा रहे थे। तब उन्होंने बेटों ने डॉक्टरों से राय की कि कैसे भी करके हमारे पिता को आवाज़ आ जाए, चाहे कुछ भी ले लीजिए। लेकिन काफ़ी कॉस्टली एक डॉक्टर ने कहा कि एक इंजेक्शन है जो चंद क्षणों के लिए इनकी वाचा आ सकती है। चारों भाई मिलकर ये कहते हैं क्यों नहीं, जो कुछ भी लगे दिया जाए, ना जाने पिताजी हमको क्या देना चाहते और क्या दिखा रहे हैं। आखिर इलाज हुआ और उनकी जुबान आ गई, और जब वो बोले तो कहा पिताजी क्या बात है, बताओ क्या बात है। तो पिताजी कहते हैं सामने बकरियां अनाज चरती जा रही हैं, सारा अनाज पड़ा खा रही हैं, उनको ठीक करो। अरे हमने इतना पैसा लगा दिया, अब पिताजी बेचारे पशु पालते थे, वो अपने अनाज चीज़ों का ध्यान रखते थे, उनको लास्ट समय वही याद आ रहा है कि ये कोई ना कोई ये बकरियां घूम रही हैं, ये दाना रखा है सूखने के लिए और खाती जा रही हैं और ये ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन्होंने वाचा इसलिए तो नहीं ला के दी थी, वाचा तो लाए थे कि इनका रखा हुआ खजाना वो शायद हमको आज मिलने वाला है, क्योंकि मनुष्य आज खजाने के पीछे ही तो पगला हुआ पड़ा है। वो समझता है शायद धन दौलत से मुझे सुख मिलेगा, ये धन ही हमें सुखी और शांत बना देगा। ये मालूम नहीं कि धन सुख और शांति देने वाला नहीं है। सुख शांति ये आत्मा का मूल स्वरूप और मूल स्वभाव है, वो अपने स्वरूप को पहचानने की कोशिश नहीं करता। सुंदर एग्जाम्पल हम सुनते रहते हैं और बड़ा अच्छा लगता है कि वो केवल एग्जाम्पल देते, हम उन बातों को अब समझते। कहते ना किसी के पास एक ही कमरा था रहने के लिए, छोटा कमरा था, तो किसी संत के पास गए, कहा महाराज एक ही कमरा छोटा सा रहने को है, मैं बीवी 2 बच्चे 4 रहते हैं और हमारे पशु बाहर बंधे हुए रहते हैं। कौन से पशु हैं? कहा गाय भी है, बकरी भी है और एक मुर्गा भी है। सब हमने भी, मुर्गा अंदर है लेकिन गाय और बकरी बाहर बंधी है, कुछ कर नहीं सकते। तो कहते उन संत ने कहा कि कहा शांत नहीं, बड़े दुखी हैं, हमें शांति चाहिए, सुख चाहिए। तो कहा सुख शांति चाहिए तो क्या करो? तो कहा कि ये जो गाय है ना, इसको अंदर ले आओ, कमरे में ही बांध दो। कहा अरे पहले ही 4 नहीं सो पा रहे, अब गाय भी ले आए। कहा ले आओ, सुख शांति मिलेगी। गाय को अंदर बांध लिया, फिर गए, महाराज हम तो बहुत दुखी हो गए, गाय भी सारी रात शोर शराबा करती है, अब तो और ही नहीं सो सकते, अब क्या करें? तो कहा अभी आपका जो बाहर है, जो बकरी बाहर है, उसको भी अंदर बांध दो। कहा ये कौन सा इलाज है? बकरी भी अंदर बांध लें, गाय भी अंदर बांध ली, कहाँ इसे भी बांध दो। मुर्गा पहले ही अंदर था। बहुत परेशान हुए, बहुत परेशान। तो उन्होंने कहा, फिर गए, महाराज बढ़िया शांति है। उन्होंने कहा आज मुर्गे को और बकरी को बाहर बांध दो। बांध दिया। कहा आज थोड़ी शांति आई। फिर गए, कहा महाराज अभी भी पूरी शांति नहीं हुई। कहा गाय को भी बाहर बांध दो। गाय बाहर बांध दी। कहा महाराज आज हम शांति की नींद से सोए थे। कहा सोते रहिए ऐसी नींद। मतलब क्या कि मनुष्य को चाहिए शांति, और वो समझता है कि शायद बड़ा मकान मिल जाएगा, कोठी इंडिपेंडेंट मिल जाएगी, घर बहुत सुंदर हो जाएगा, शायद फिर सुखी हो जाएंगे, फिर सुखी हो जाएंगे, बेटा अच्छा हो जाएगा, बहू लायक मिल जाएगी, पोते पोतियां हो जाएंगी, शायद फिर सुख हो जाएगा। अरे सुख इन चीज़ों में नहीं रखा। इसलिए बाबा बार बार हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे भूल न जाना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ,
मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ, ये तेरा स्वरूप है। जो चीज, जो खजाना तेरे मूल में समाया हुआ है, तो उस खजाने को विस्मृत होकर के दुनिया की चीजें लेकर के अपने सुख और शांति को बनाए रखना चाहता है। जो करोड़ोंपति है उससे पूछो तो शांत है, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग के मालिक है पूछो वो सुखी हैं। ऐसे ही बोल देते हैं मेरी जमीन इतनी, तो मेरी जमीनें हैं। और जब पिताजी गए तो पुत्र कहते हैं मेरी इतनी जमीनें हैं, मैं इतनी जमीन का मालिक हूँ। अरे जमीन तो वही है, पहले पिताजी मालिक थे, वो चले गए, अब तू मालिक है, जमीन तो वहीं रहेगी, अब फिर तू भी चला जाएगा। कौन किसका मालिक है, किसका क्या है? बाबा हम बच्चों को बताते हैं जो तेरे पास निजी खजाना है, तो उस खजाने को कभी स्मृति में नहीं लाता है, और ये कह देता है अशांति हो जाती है, क्रोध कभी ना कभी आ ही जाता है। कितना भी रोको, लोभ मोह से जीत प्राप्त करना मुश्किल ही लगता है। कारण क्या है? क्योंकि आत्मा का जो मूल खजाना है, जो मूल उसका स्वभाव रूपी पद है, जो श्रेष्ठता उसके जीवन की है, वो तो उसने भुला दी। वो तो केवल मात्र रटे रटाए बोलते हैं मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ। रियली कभी बैठकर विचार करें कि मैं आत्मा क्या हूँ, और मेरे पास जो दबा हुआ खजाना है, जो मूल खजाना, जो स्वयं सर्वशक्तिवान दाता ने मुझे देकर भेजा है, उस खजाने को भूलकर मैं नाशवान प्राणी और पदार्थों के सुखों को टटोलता और ढूंढता अपना जीवन को खत्म कर रहा हूं। कभी अपने खजाने पर विचार तो करो। कभी थोड़ा समय सुबह उठते ही याद कर लो मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, चारों तरफ मेरी शांति ही शांति है, और मैं शांत स्वरूप आत्मा इस चहुओं और शांति के मध्य विराजित, बहुत शांत। उस समय आपको कोई अशांति का बोल देगा, अशांति की घटना घट जाएगी। आप अनुभव करके देखो, अगर आपने अपने उस मूल स्वरूप और मूल स्वभाव को पहचान लिया है और उस स्वरूप और स्वभाव की स्मृति में स्थित होकर के आप कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हैं, तो आपको सामने ऑपोजिट परिस्थितियां आएंगी, अशांत करने वाली घटनाएं भी आएंगी, दुख देने वाली बातें भी आएंगी। लेकिन सुख स्वरूप आत्मा ने अगर अपने स्वरूप को परिपक्व कर लिया होगा तो दुखद घटनाएं उसको दुख नहीं दे सकती। होता क्या है कि नेगेटिव फोर्स, जो नकारात्मक शक्ति है, वो इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अपने पास सकारात्मक शक्ति को हम विस्मृत हो जाते हैं। और बाबा हम बच्चों को बार बार बताते हैं, बच्चे सुबह, दोपहर, शाम, रात कुछ निश्चित करो अपना टाइम, थोड़ी देर के लिए तो याद रखो मैं कौन हूँ और मेरे पास क्या खजाने हैं। जब कोई क्रोध करने लगेगा तो आप शांत स्वरूप आत्मा हैं, तो आपकी शांति ना केवल आपको शांत करेगी, लेकिन आपकी शांति की किरणें अशांत करने वाले प्राणी को भी शांति का पाठ पढ़ाएंगी। आज समय आ चुका है, वचन से कोई बात नहीं सुनना चाहता है, उसको हृदय को स्पर्श करने वाली घटना होनी चाहिए। और जो हमारी स्थिति है वो स्थिति घटना किसी के हृदय को स्पर्श करती है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे मेरे जब समस्याओं में जूझते हैं, जब कुछ ऊपर नीचे बातें आती हैं, तो बाबा को बड़ा रहम आता है।
ऐसे दाता के बच्चे, मास्टर दाता, इनकी अवस्था ऐसी क्यों हो गई है? ये क्यों दुखित रहते हैं? ये क्यों परेशान होते हैं? ये क्यों शांत होते हैं? क्योंकि जो अपना खजाना है, उस खजाने की स्मृति मात्र नहीं रहती, विस्मृत हो जाते हैं। तो स्वयं से पूछें। हम दुनिया में बहुत बातें भी करते हैं, चुप भी रहना जानते हैं, आराम करना भी जानते हैं, लेकिन अभी जो हमारी वास्तविकता है उसको बार बार स्मृति में लाकर उस स्वरूप में परिपक्व होने की आज आवश्यकता है। इसलिए जो आप सभी मधुबन में आए हैं, जब भी मधुबन में आओ कोई लक्ष्य अवश्य लेकर आओ। मैंने देखा विदेश के हमारे भाई बहनें, एक लक्ष्य उनको बहुत पूर्व से ही दे दिया जाता है कि इस बार मधुबन का ये लक्ष्य हमने रखा है, और सभी को लक्ष्य घुमा दिया जाता है। हर एक पास वो लक्ष्य पहुंच जाता है, सर्व देशों में और सर्व सेवा केंद्रों पर। और जब वो आते हैं उस लक्ष्य को पाने के लिए सब प्रयत्नशील होते हैं। उसी से संबंधित क्लासेस, उसी से संबंधित रिट्रीट्स, उसी से संबंधित सब गोष्ठियाँ, सब कुछ होता है ताकि हम उस लक्ष्य को पाकर जाएं। तो मैं ऐसा कहूँगी कि आप सब भी जो अभी आए हैं, ज़्यादा ना सही, ये लक्ष्य इस बार जरूर पक्का करके जाइएगा कि कम से कम सुबह, दोपहर, शाम, रात 4 बार आज एक स्वरूप को स्मृति में लाओ। इतना बार बार स्मृति में ही नहीं लाओ, उस स्वरूप का थोड़ा अनुभव करो। फिर कल दूसरे स्वरूप, 7 दिन तक 7 गुण हैं, क्योंकि हमको सतो गुणी बनना है। तो 7 गुण संपन्न स्वरूप में जब आ जाएंगे तभी तो सतो गुणी बनेंगे। उसके लिए एक एक गुण आप अगर दिन में 4-6 बार भी रिवाइज करके और उसको अपने अनुभव में लाएंगे, तो 7 दिन के बाद फिर पहले उस गुण पर ले आइए, तो हमें पता चलेगा कि अभी तक मैंने अपने स्वरूप को कितना जाना या कितना पहचाना। और उस पहचान से हमारे स्वरूप में अंतर आएगा। क्योंकि आज हम देखते हैं ज्ञान में बहुत बाबा के बच्चे चलते हैं, लेकिन जो संस्कारों में परिवर्तन चाहिए, कई बार वो स्वयं से भी संतुष्ट नहीं होते, और कभी कभी उनसे दूसरे भी संतुष्ट नहीं होते। और कारण उसका यही होता है कि हम ज्ञान तो सुनते हैं, योग का अभ्यास करने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्वरूप की विस्मृति होने के कारण हमारे पुराने संस्कार अपना काम करते, जिस कारण उन पुराने संस्कारों के वशीभूत आत्मा ईश्वर से शक्तियां खींच नहीं पाती, क्योंकि कमजोर है। और वो शक्तियां ना प्राप्त होने के कारण अपने आप को पुरुषार्थ ज़्यादा करते हैं, लेकिन प्राप्ति बहुत कम प्राप्त करते हैं, क्योंकि किसी एक बात में लग नहीं जाते। इस बार इस बात में अवश्य लग जाना कि हमने अपने स्वरूप को जो पहचानना है, उस स्वमान में जो 7 गुण हैं, उन 7 गुणों का इतना अभ्यास करके अनुभव करें कि आपके उस अनुभव के सामने किसी का संस्कारों का वार आप पर आक्रमण न करे, आपको हरा न सके, और आप सब विजेता बन करके यहाँ से जाए। ओम शांति, ओम शांति।